रघुवंश अकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पिछले जो आपसे टेस्ट पेपर लिया गया था, टेस्ट पेपर नंबर 2 यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक मिक्स टेक्स्ट दिया गया था आपको। तो उसका एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में देखेंगे और उसी के साथ में हम देखेंगे कि आज हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट के हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सारा सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप इस वीडियो में पहली बार हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देखिए कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू किया था और आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक और प्रेजेंट परफेक्ट तक आ चुके हैं। तो अगर आपको इसी सीरीज में जुड़ना है तो आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। इससे आपको ये बेनिफिट होगा क्योंकि हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, बिल्कुल ABCD से स्टार्ट किया है। जहाँ से जो बच्चे ABCD जानते हैं वहाँ उस लेवल से हमने स्टार्ट किया है और शायद ही एकमात्र ऐसा चैनल होगा जो आपको ABCD से मतलब स्टार्ट करके आप एडवांस लेवल की इंग्लिश तक आपको लेके जाने वाला है। तो इस वीडियो में जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आएंगी और उन्हीं वीडियो के दम पे आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। अब मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल हमारी ये वीडियो देख के अपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठे ही कर सकते हैं। कहीं भी पैसा वेस्ट मत कीजिए और कहीं किसी कोचिंग सेंटर के धक्के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है केवल यही बिजनेस करते हैं, लेकिन आपको उस बिजनेस का हिस्सा नहीं बनना है क्योंकि उनके लिए आप स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, उसके लिए आप कस्टमर होते हैं। तो जब आप वहाँ जाते हैं तो आप उनके लिए स्टूडेंट नहीं रहते हैं, उनकी नज़रों में आप कस्टमर हैं। और कस्टमर को कैसे काटना है वो एक दुकानदार हमेशा या बिजनेसमैन जानता ही है। तो आपको उसी तरीके से वहाँ डील किया जाता है एज ए कस्टमर, ना कि एज ए स्टूडेंट। तो आप स्टूडेंट बने रहिए और यहाँ स्टूडेंट के तरह ही पढ़ाया जाएगा आपको और कोशिश की जाएगी आपको बिल्कुल आसान भाषा में और एकदम सिंपल भाषा में चीज़ें समझाई जाए। तो कोचिंग सेंटर्स की क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि वो आपको बिल्कुल ज़ीरो से नहीं सिखाते हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 10th 12th या ग्रेजुएट बच्चा है तो इसकी एक्सपेक्टेशन उनसे होती है कि इतना इसको आता ही होगा। तो उनका एक अलग ही लेवल होता है, वो 20 से शुरू करते हैं और ये मान के चलते हैं कि इतनी चीज़ें तो लोग बाग जानते ही हैं जनरली। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे उनमें होते हैं जो बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते हैं और बिल्कुल स्टार्ट से चाहते हैं कि कोई हमें शुरुआत से शुरू करा दे। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली कहीं नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है और इवन कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा जो बिल्कुल एक बच्चे की तरह आपको पढ़ाए और एकदम शुरुआत से पढ़ाए। तो यहाँ वही काम किया जा रहा है, यहाँ आपको बिल्कुल एकदम शुरुआत से ही पढ़ाया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए क्योंकि बिल्कुल शुरुआत से पढ़ने के बाद आपको एक एक चीज़ें बिल्कुल बारीकी से समझ में आ जाएंगी। तो एक बार यदि आपका बेसिक क्लियर हो गया यानी कि आपकी नींव मजबूत हो गई तो उसके बाद आप जो भी पढ़ेंगे, जो भी समझेंगे उसमें आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील आएगी कि आपने एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशन तैयार कर लिया है। तो फाउंडेशन यानी किसी भी चीज़ की नींव जो होती है उसको फाउंडेशन कहते हैं। तो फाउंडेशन जिस चीज़, जिस मकान, जिस बिल्डिंग की मजबूत होती है वो हमेशा ही मजबूत टिका रहता है। तो आपकी नींव मजबूत करने का काम हम यहाँ कर रहे हैं। उसके बाद इसकी इमारत भी बनाई जाएगी। इमारत बनाने का मतलब है बिल्कुल आपको एडवांस लेवल की चीज़ें सिखाई जाएंगी, आपको हर चीज़ का यूज सिखाया जाएगा। जैसे कंपटीशन लेवल में होता है, आपने देखा होगा, ये आपके कंजक्शंस होते हैं, प्रपोजिशन होते हैं और आपके एरर्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, पैराजिम्बल होते हैं, कॉम्प्रीहेंशन होती है। तो ये सारी चीज़, एंटोनियम, सिनोनियम और आपकी इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आपको एवरीथिंग सब कुछ यहाँ सिखाया जाएगा। तो आप निश्चिंत होकर ये रहिए कि आपको इसके अलावा और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ आपको इतना करना है कि हर वीडियो को आप लगातार देखते रहिए बिना किसी ब्रेक के और बिना किसी स्किप के। यानी कि आपको वीडियो को फॉरवर्ड कर करके नहीं देखना है। अब जिस सीक्वेंस में, जिस हिसाब से वीडियो बनाई गई है उसी हिसाब से वीडियो देखिए। अगर आपने क्लास फर्स्ट स्टैंड अटेंड की है तो ही सेकंड देखिए। अगर आपने सेकंड देख ली और फर्स्ट नहीं देखी तो आप थोड़ा सा ट्रैक से भटक जाएंगे और जो हम समझाने की, जिस तरीके से आपको लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेस आपका बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आपको थोड़ा सा भटकाव मिल सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा
कि आप बिल्कुल सीक्वेंस से जिस हिसाब से वीडियो बनी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसी हिसाब से आप वीडियो देखिए। देखिए, सबसे पहले हम ग्रामर के लिए काम कर रहे हैं। तो ग्रामर पे हमने अभी शुरू किया है आपके टेंस। तो टेंस हमारे 12 प्रकार के हैं, हम इनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको वोकैबलरी पे ले जाया जाएगा, वोकैबलरी आपकी बिल्डअप कर दी जाएगी, और फिर उसके बाद आपको जो है मॉडल्स पे लेके जाया जाएगा। तो मॉडल्स का आप यूज़ करके देखेंगे किस तरीके से कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड जो हमें, बहुत सारे डिफ़िकल्ट सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको बनाना बड़ा मुश्किल सा होता है, हम वो भी चेक करेंगे। और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ में सेंटेंस बनाना हमें नहीं आता है, वो भी वर्ड हम चेक करेंगे। और फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे आगे की कार्रवाई में सम्मिलित किया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए। और वोकैबलरी क्लास तो आप देखेंगे ही, क्योंकि वोकैबलरी ये आपकी नींव मजबूत करने वाली है। वोकैबलरी जितनी आपकी मजबूत है, वोकैबलरी आपकी जितनी स्ट्रांग है, आप इंग्लिश को उतना ही अच्छा पढ़ लिख और समझ सकते हैं। तो वोकैबलरी की क्लास स्पेशल होगी, उसमें हम बिल्कुल स्टार्ट से लेके चलेंगे आपको, यहाँ तक कि आपको हम जानवरों के नाम, बॉडी पार्ट्स के नाम से लेके और कलर नेम, ये सब और बहुत बारीक बारीक वर्ड से शुरुआत करेंगे। और आपको बिल्कुल एडवांस लेवल तक के वोकैबलरीज जो आपके न्यूज़पेपर में यूज़ होती हैं वहाँ तक लेके जाएंगे। हम बिल्कुल डिफ़िकल्ट लेवल तक लेके जाएंगे, ईजी लेवल से शुरू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो में बने रहेंगे, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आपसे फ़ीस तो हम कोई ले नहीं रहे हैं, इसलिए आप फ़ीस के तौर पर सिर्फ एक लाइक कर सकते हैं। इस लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए एक मार्गदर्शन मिलता है। हमें लगता है कि जो कर रहे हैं, ये जो कोशिश मैं कर रहा हूँ आपके लिए, जो टाइम स्पेयर कर पा रहा हूँ आपके लिए, निकाल रहा हूँ, वो वेस्ट नहीं जा रहा है। देखिए दोस्तों, मैं भी बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है मेरा, मैं जॉब भी करता हूँ, उसके साथ में मुझे भी अपनी प्रिपरेशन करनी होती है, और उस प्रिपरेशन के साथ में भी मैं स्पेयर टाइम निकालता हूँ आपके लिए। तो आप सोच के देखिए कि कितनी मुश्किल से ये टाइम मैं आपके लिए निकालता हूँ। तो इसके लिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, और वीडियो नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, आप लाइक मत कीजिए, लेकिन अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर सकते हैं। बाकी वो आपकी इच्छा है कि आप करें ना करें। मैं इतना रिक्वेस्ट इस चीज़ पे नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा मेन मोटिव जो है यूट्यूबर बनना नहीं है, बल्कि मुझे अपनी नॉलेज दूसरों तक पहुँचानी है और दूसरों की हेल्प करनी है। तो मेरा यूट्यूब पे वीडियो बनाने का केवल ये एकमात्र रीज़न है। बाकी आप लोग जो चाहें वो सोच सकते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। कल को मैं रहूँ ना रहूँ, तो हो सकता है कि कल को मैं इस दुनिया में ना रहूँ, लेकिन मेरी जो नॉलेज है वो शायद वेस्ट ना जाए, वो किसी न किसी के काम आ जाए। तो मेरा बस एक यही मोटिव रहता है कि मेरे पास जो कुछ भी है, यानी कि पढ़ाई के से अलग भी, मैं हर चीज़ में यही देखता हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे साथ ही ना चला जाए, मेरे साथ वो वेस्ट ना हो जाए। क्योंकि मरने के बाद जो चीज़ें हमारे अंदर होती हैं, जो टैलेंट, जो गुण होते हैं, वो बिल्कुल वेस्ट चले जाते हैं। तो कोशिश करता हूँ कि वो सब मैं बांट सकूँ दूसरों को, या दूसरे लोग मेरे से फ़ायदा उठा सकें, ताकि वो चीज़ें फैलती रहे, वो मेरे साथ ही ख़त्म ना हो जाए। तो इसलिए ये एक छोटी सी कोशिश है उनमें से। और भी बहुत सारे ऐसे काम करता हूँ जिनसे मैं अपनी चीज़ों को बांट सकूँ। तो बांटना मेरा एक, आप कह सकते हैं कि नेचर है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं कल की जो टेस्ट पेपर है वहाँ से। वो टेस्ट पेपर करके देखते हैं आपने कितने ठीक किए, कितने गलत किए, और जितने भी आपने क्वेश्चन ठीक किए हैं और जितने भी गलत किए हैं उनकी डिटेल आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर बताएंगे। तो आप अगर आपने बिल्कुल ही ठीक सेंटेंस बनाया है तो उसको 1 नंबर दीजिए, और सेंटेंस में कोई भी गलती है, एक गलती है या फिर एक से ज़्यादा है, आप उसको आधा नंबर दीजिए। और आपने के 20 में से 20 में से कितने नंबर आए हैं जो बिल्कुल ठीक आपने बनाए थे, उस हिसाब से। तो चीटिंग नहीं करना है, चीटिंग करेंगे तो वो आप अपने साथ चीटिंग करेंगे। आप अगर 1 नंबर भी लेके आते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप 1 नंबर भी लेके आए हैं, क्योंकि आप पहले 0 नंबर लाते होंगे। अगर आपने 1 नंबर लाया है तो कल आप 5 नंबर भी लाएंगे, और उसके बाद आप एक दिन 20 में से 20 नंबर भी लाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन आपको
झूठ नहीं बोलना है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल क्लियर कट आपको बताना है कि आपने कितने कितने नंबर अचीव किए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं और टेस्ट पेपर सॉल्व करके देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये वो टेस्ट पेपर है जो आपको करने के लिए दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, इसको कर देखते हैं क्या क्या आपने गलत किया और क्या क्या आपने ठीक किया। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले बच्चे दिन में सो रहे थे, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो इसको बनाते हैं और सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है। बच्चे, दी चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन बहुवचन होता है इसलिए आर का यूज करेंगे। द चिल्ड्रन आर स्लीप, स्लीप माने सोना, ING, स्लीपिंग इन डे। ठीक है दोस्तों, चलिए, क्या माता जी पूजा कर रही थी, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है। तो वाज द मदर, पूजा करने के लिए वर्शिप मैंने आपको बताया था, और ING, वर्शिपिंग। क्या माता जी पूजा कर रही थी, वाज द मदर वर्शिपिंग। दैट्स इट, इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। शेर कहाँ दहाड़ रहा होगा, तो कहाँ हमारा है, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस है। तो बनाते हैं, कहाँ लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेकंड टाइप है। वेयर द लायन Where will the lion be, और दहाड़ने के लिए रोर बताया था आपको, ING लगा देंगे, रोरिंग। तो वेयर विल द लायन बी रोरिंग, शेर कहाँ दहाड़ रहा होगा। हम अपनी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वी आर रीडिंग, हमारे के लिए, और क्या पढ़ रहे हैं, बुक। हमारी टीम मैच खेल रही होगी, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस। हमारी टीम विल बी प्ले माने खेलना, क्या खेल रही होगी, मैच। ठीक है दोस्तों, वह कार नहीं चला रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ही विल नॉट, और बाद में बी। कार चलाने के लिए ड्राइव, ड्राइविंग, क्या चला रहा होगा, द कार। ठीक है दोस्तों, वे गर्म दूध पी रहे हैं, वे, दे आर, ड्रिंक माने पीना, ING, क्या पी रहे हैं, हॉट मिल्क। ठीक है दोस्तों, अध्यापक बच्चों को दंड क्यों दे रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस। क्यों दे रहे थे, तो क्यों सबसे पहले आएगा, वाई दी, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाई वाज दी टीचर, दंड देना, पनिश, पनिशिंग किसको, बच्चों को, दी चिल्ड्रन। वह कौन सा गीत गा रही थी, तो कौन सा गीत सबसे पहले आएगा, विच सॉन्ग वाज शी, गाने के लिए सिंग, और ING, सिंगिंग हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, पिताजी स्नान कर रहे हैं। द फादर इज बाथिंग। ठीक है दोस्तों, ये हुए 10 सेंटेंस। 10 नेक्स्ट पेज पे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। चलिए, तो ये बाकी के 10 सेंटेंस हैं। बच्चे फूल तोड़ रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। द चिल्ड्रन विल बी, और प्लक माने आपको बताई था कि फूल तोड़ने के लिए लिखा जाता है, PLUCK, प्लक। प्लकिंग ING। द फ्लावर, फ्लावर माने पेड़, वो सॉरी फूल। फ्लावर्स। ठीक है, वह स्कूल पैदल नहीं जा रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ही विल नॉट बी गोइंग, कहाँ जा रहा होगा, स्कूल। कैसे, ऑन फुट, पैदल। ठीक है, तुम्हें वहां कौन पुकार रहा था, हु वाज कॉलिंग यू, वहां, देयर। बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही होगी, द कैट विल बी रनिंग आफ्टर द रैट, चूहा, रैट माने। क्या वह अंदर खड़ा हुआ है, तो ये कंटिन्यूअस का फर्स्ट है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। क्या, इज ही स्टैंडिंग, अंदर, अंदर के लिए इनसाइड। ठीक है दोस्तों, गाय कहाँ चल रही होगी, वेयर विल दी काउ बी, ग्रास माने चरना, और ING, ग्राजिंग। कुछ लड़के हंस रहे होंगे, सम बॉयज विल बी लाफिंग, और लाफ माने हंसना, लाफिंग, हंस रहे होंगे। मैं टिकट खरीद रहा हूं, I am buying, क्या, टिकट। ठीक है दोस्तों, हम अपने मित्र की सहायता कर रहे थे, वी वर हेल्प ING, हेल्पिंग आवर फ्रेंड। भिखारी भीख नहीं मांग रहा होगा, द बैगर विल नॉट बी, बैग माने मांगना, बैगिंग। ठीक है दोस्तों, बैग माने भीख मांगना या मांगना। तो ये आपने देखा कि ये 20 क्वेश्चन सेंटेंस हमने करके देखे। जो आपके ठीक थे वो आप देख लीजिए, और जो गलत थे वो भी देख लीजिए, और उसके आधार पे अपने आपको नंबर खुद से देने हैं, और कमेंट बॉक्स में अपने नंबर आपको ज़रूर बताने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है जहाँ तक हमने पढ़ा है उसका एक हल्का सा रिवाइज करेंगे, बस 2 या 3 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर। और फिर हम
प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट। तो देखिए दोस्तों, ये वो एक चार्ट है जिसकी मदद से हमने अभी तक पढ़ा है। तो एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो पहचान होती है वो अंत में होती है। ता है, ती हैं, ते हैं आदि वर्ड आते हैं, और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करते हैं वो डू डज का करते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब में एस या एस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक वचन के साथ एस या एस हम जोड़ देते हैं वर्ब के साथ में जो भी कार्य हो रहा है उसके अंदर। और फिर हम नेगेटिव में डू डज का प्रयोग करते हैं, डू नॉट, डज नॉट। और डू नॉट बहुवचन के लिए, डज नॉट एक वचन के लिए। और फिर यहाँ पे इंटरोगेटिव में आपको पता ही है कि क्या शब्द सबसे पहले आता है फर्स्ट टाइप में, उसके लिए डू डज सबसे पहले लगा ले देते हैं, और बाकी सब फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ऐसा ही आपको यहाँ करना है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले और फिर उसके जो भी फॉर्मेशन है इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप जैसी ही यहाँ से शुरू हो जाती है। पास्ट इंडेफिनिट में हम जो है पहचान देखें तो ता, था, ती, थी, ते, थे ये भी आता है। था, थी, थे, आ, या, ई, ए आदि शब्द ये आते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है डिड होती है। और अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है सभी के साथ में, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। उसके बाद नेगेटिव के अंदर हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। डिड का इस्तेमाल सभी के साथ किया जाता है, एक वचन और बहुवचन सभी के साथ में। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव के लिए भी यही रहेगी, और इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के लिए भी सेम यही रूल फॉलो होगा जो यहाँ आपने किया था। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको गा, गे, गी आदि शब्द मिलेंगे। तो ता हो, ती हो, ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि शब्द भी मिल सकते हैं। गा, गे, गी आदि शब्द तो मिलेंगे ही, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। विल और शैल के बारे में आपको बताया गया था कि विल का इस्तेमाल हम जो है आई, वी को छोड़ के सबके साथ में करते हैं, और शैल का इस्तेमाल हम केवल आई और वी के साथ में करते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब आके विल का यूज़ हम आई और वी के साथ भी कर सकते हैं, तो ये अब एक्सेप्टेबल है। तो आप चाहें तो विल का इस्तेमाल सभी कर्ताओं के साथ में कर सकते हैं, और जो ट्रेडिशनल तरीका है हमारा पुराना उसमें केवल आई और वी के साथ में सेल का इस्तेमाल होता था, अदरवाइज नहीं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में विल और सेल का इस्तेमाल यहाँ करेंगे, और विल सेल का इस्तेमाल नोट में भी यही ये ऐसे ही करेंगे जैसा यहाँ करते थे हेल्पिंग वर्ब के द्वारा, और यहाँ इंटरोगेटिव में भी ये ऐसे ही सब चीज़ रूल फॉलो करनी है जो यहाँ आपने फॉलो की थी। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमने देखा कि रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है। तो कंटिन्यूअस के अंदर रहा शब्द हमेशा आपको मिलेगा, कोई काम बिल्कुल कंटिन्यूअस चलता हुआ आपको दिखाई देगा तो वो ये काम रहा से हमें प्रतीत होता है। तो रहा है, रही है, रहे हैं तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है इज, आर, एम है। आर का इस्तेमाल बहुवचन के लिए किया जाता है, एक वचन के लिए हम इज का इस्तेमाल करते हैं, और केवल आई के लिए यानी कि मैं के लिए, केवल आई के लिए एम का इस्तेमाल होता है, अदरवाइज नहीं होता है एम का इस्तेमाल। और फॉर्मेशन आप देखें तो सेम है जो यहाँ पे सबकी थी, ठीक है। और यहाँ भी नेगेटिव में नोट का इस्तेमाल करते हैं, और इंटरोगेटिव में पहले क्या शब्द अगर आता है तो उसके लिए यहाँ सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो ये फॉर्मेशन तो सबकी सेम ही है जो इंटरोगेटिव की और नेगेटिव की है। बाकी आप देख ही लेंगे, पूरा चार्ट आपके सामने है। चार्ट अगर आप ये चाहते हैं तो आपको चार्ट भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। टेलीग्राम एक चैनल है, टेलीग्राम पर आप रघुवंश एकेडमी डालिए तो एक आपको वहाँ पे मेरा अकाउंट मिलेगा, आप उसमें सर्च कीजिए टेंस चार्ट। तो ये टेंस चार्ट जो है पूरा पीडीएफ फॉर्म में आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ से आप इसको प्रिंट आउट करके अपने तरीके से आगे यूज़ कर सकते हैं, और आप अपने किसी को भी दे सकते हैं जिससे किसी की मदद हो सके। तो ठीक है दोस्तों, ये आप चार्ट टेलीग्राम चैनल से निकाल लेंगे, और आपको हमारे चैनल का नाम पता ही है, रघुवंश एकेडमी। रघुवंश एकेडमी ये चैनल का नाम है, और यही चैनल आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा। वहाँ से आप सर्च करना रघुवंश एकेडमी तो आपको एक चैनल मिलेगा, उस पर मेरा फ़ोटो लगा होगा तो आप पहचान लेंगे। तो उसके अंदर आप सर्च करेंगे तो आपको टेंस चार्ट वाला पीडीएफ
मिल जाएगा। जो भी मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, जो भी पीडीएफ आपके लिए ज़रूरी होगी, जो भी वोकेबलरी मैं पढ़ाऊँगा या जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी, उसकी पीडीएफ आप चाहेंगे तो वहाँ से आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। जब भी मैं आपको कहूँ कि टेलीग्राम चैनल से आप वो ले लीजिए पीडीएफ, तो आपको चैनल से पीडीएफ मिल जाएगी। आपको वही पीडीएफ का नाम सर्च करना है। पीडीएफ का नाम मैं हमेशा आपको मेंशन करता रहूँगा, जो पीडीएफ मैं उसके अंदर डालता रहूँगा। पास्ट कंटिन्यूअस में हमने देखा कि रहा था, रही थी, रहे थे हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और वाज वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब था। सॉरी, पहचान हमारी रहा था, रही थी, रहे थे हैं, और हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज वर्ब थी। वाज का इस्तेमाल हम जो है एक वचन के लिए करते हैं और बहुवचन के लिए वर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आई जो है बहुवचन है, फिर भी उसके साथ वाज का इस्तेमाल होगा, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था। और ये फॉर्मेशन वर नोट, वाज नोट, ये सब सेम है जो यहाँ तक आपने देखी है। जो भी चीज़ बदलती है, मेन बदलता है आपका हेल्पिंग वर्ब और पहचान। हेल्पिंग वर्ब और पहचान आपको याद रखनी है इस टेंस के चार्ट के अकॉर्डिंग, तो आप बहुत ही जल्दी सब चीज़ अचीव कर लेंगे और याद कर लेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमने देखा कि रहा होगा, रही होंगे, ये आदि शब्द जो है हमारी पहचान बन जाती है। हेल्पिंग वर्ब विल भी और शैल भी होती है, और विल बी और शैल बी का इस्तेमाल कैसे कैसे करते हैं ये अभी अपने पिछली वीडियो में ही देखा है, तो इसको ज़्यादा मेरे हिसाब से आपको बताने में कोई दिलचस्पी भी नहीं होगी सुनने में, क्योंकि ये तो अभी आपने देखा ही होगा, लेटेस्ट आपके ये याद भी होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहुँचते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कैसा होता है। तो देखिए दोस्तों, ये फिर से चार्ट आ गया है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट का है, और साथ ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ इस चार्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो हमें पढ़ना है आपका परफेक्ट, वो भी प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट से पढ़ने से पहले आप ध्यान दीजिए कि परफेक्ट के साथ में मैंने चुका वर्ड लिखा है। तो आप जब भी चुका वर्ड सुनेंगे, यानी कि चुका है, चुका था, चुका होंगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि चुका वर्ड जहां भी जिसमें आएगा सेंटेंस के लास्ट में, वो परफेक्ट तो होगा ही होगा, यानी कि कोई काम हो चुका है, यानी कि परफेक्ट रूप से पूरा हो चुका है, इसलिए वो परफेक्ट सेंटेंस हो चुका है, यानी कंप्लीट सेंटेंस है। कोई काम चल नहीं रहा है, जैसे कंटिन्यूअस में क्या था कि कोई काम कंप्लीट नहीं होता है, वो चल ही रहा होता है किसी भी कंडीशन में। लेकिन यहाँ क्या होता है कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए उसमें चुका वर्ड होता है। यदि चुका है वर्ड लिखा जाए तो आपका, क्योंकि आपको पता है कि है वर्ड जैसे पहचान होती है प्रेजेंट की, और था वर्ड पहचान होती है पास्ट की, और होगा ये वर्ड पहचान करता है कि फ्यूचर में होगा। तो पहचान आप समझ ही गए होंगे, चुका है, चुकी है, चुके हैं। और इसके लिए हैज़ हैव हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब रहने वाली है। हैज़ का इस्तेमाल जो है हम हैज़ का इस्तेमाल हम एक वचन के साथ में करने वाले हैं। तो हैज़ के लिए आप देखें तो सिंगुलर, और हैव के लिए हम प्लूरल यानी कि बहुवचन के लिए हैव, और एक वचन के लिए हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ मेन एक चेंज है कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आपको वर्ब में थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे अब तक हम आईएनजी लगा रहे थे, आईएनजी के जगह अब हमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, और थर्ड फॉर्म हमें परफेक्ट में तीनों में ही लगानी पड़ती है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। तो परफेक्ट सेंटेंस जब भी आएगा, ये बात ध्यान रखें कि उसमें थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी ही आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अब सेंटेंस बना के देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ देखिए, आपने सब्जेक्ट लिखना है, हैज़ हैव का यूज करना है सब्जेक्ट के अनुसार। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, और ऑब्जेक्ट जैसा कि अभी तक आप करते हैं। चेंज केवल इतना है, हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब आ गया है और वर्ब में थर्ड फॉर्म लग गई है आईएनजी के जगह। तो अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना के देखते हैं, फिर हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव सब चीज बना के देखेंगे। ये हैं कुछ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, तो चलिए इनको बना के देखते हैं। मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ से आपको पता चल जाएगा कि ये कार्य हो चुका है, यानी कि मैं अपना कार्य कर चुका हूँ।
तो चलिए इसे बना के देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, चूँकि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है इसके साथ हैव का प्रयोग होगा। आई हैव, और करने के लिए डू माने करना, और सेकंड फॉर्म डिड, और थर्ड फॉर्म डन। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे। तो आई हैव डन माई, गृह कार्य के लिए होम वर्क। तो इतना ही सिंपल है ये, जैसे अभी तक हमने और सेंटेंस बनाए हैं वैसे ही है, सिर्फ हैव का यूज़, हैज़ हैव का यूज़ होना है और थर्ड फॉर्म लगानी है। तो उसने मुझे वह किताब दे दी है, यानी कि वह मुझे वह किताब दे चुका है। इसका कहने का सेंस ये है। तो सेंटेंस की आप फॉर्मेशन को समझने की कोशिश कीजिए। ये कहने की कोशिश कर रहा है सेंटेंस, उसने वह किताब मुझे दे दी है, यानी कि वह किताब मुझे दे चुका है। तो उसने मुझे वह किताब दे दी है, तो उसने के लिए ही के साथ हैज़ यूज होता है, ही हैज़। और गिव माने देना, गिव सेकंड फॉर्म, और गिवन जो है थर्ड फॉर्म। ही हैज़ गिवन मी, क्या दे दिए हैं? किताब, द बुक। उन्होंने मुझे देख लिया है, यानी कि वे मुझे देख चुके हैं। दे, उन्हों के लिए दे हैव, और सी माने देखना, सेकंड फ्रॉम सा, और सीन थर्ड फ्रॉम। दे हैव सीन मी। तो ठीक है दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, कौन सा सब्जेक्ट है। और ये अभी मेरे हिसाब से इतनी सारी पहले की वीडियोस आप देख के समझ चुके होंगे। ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है, और मेन वर्ब क्या है। तो ये तो अभी तक आपको पता ही चल गया होगा। यदि आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले की वीडियो आप देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर कट एकदम समझ में आ जाएगा कि अभी तक हम क्या कर रहे हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमारी पहले की वीडियोस ज़रूर देखें, तभी आपको यहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट बन पाएगा। मैं एक किताब पहले ही लिख चुका हूँ, तो मैं के साथ हैव लगता है, आई हैव। राइट माने लिखना, रोट इसकी सेकंड फॉर्म होती है, और रिटन RITTEN रिटन इसकी थर्ड फॉर्म होती है। आई हैव रिटन क्या, ए बुक, पहले ही के लिए ऑलरेडी। उन्होंने अपना खेत जोत लिया है, यानी कि वे अपना खेत जोत चुके हैं। दे हैव, तो दे के साथ में आपको पता ही है बहुवचन के हिसाब से हैव लगेगा। दे हैव, और प्लक माने जोतना, PLOUGH, प्लक, और इसमें ED लगाते ही ये बन जाएगा थर्ड फॉर्म। तो यही सेकंड फॉर्म है प्लक्ड, और यही सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही प्लक्ड है इसकी। तो दे हैव प्लक्ड देयर फील्ड। ठीक है। आज मैंने एक हवाई जहाज देखा है, यानी कि ये काम हो चुका है कि उसने एक हवाई जहाज देखा है। तो टुडे सबसे पहले लगा लेंगे। आज टुडे आई हैव, क्योंकि आई के साथ हैव आता है, बहुवचन है, इसलिए आई हैव सीन, सी माने देखना, और थर्ड फॉर्म हमारी सीन एन एरोप्लेन। तो यहाँ एक के लिए हमने एन का इस्तेमाल किया है। तो ये आपको मैं जर्नल सी थोड़ी बता देता हूँ, फिर हम डिटेल में बाद में भी पढ़ेंगे। AIOUE,
ये हमारे वोवल्स होते हैं, यानी कि स्वर। इनसे शुरू होने वाले अक्षर में, इनसे शुरू होने वाले जो अक्षर होते हैं या शब्द होते हैं, जैसे एरोप्लेन है तो पहला वर्ड ए है, अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला का पहला वर्ड यू है, और एलिफेंट है तो एलिफेंट के पहले ई है। तो इनके सामने जब हमें एक लिखना हो तो उसके लिए ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि एन का इस्तेमाल करेंगे। बाकी ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बाद में भी पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। ये सेंटेंस हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। बिजली भाग गई है, यानी कि बिजली भाग चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी, ये द इलेक्ट्रिसिटी को एक वचन है, वचन मानते हैं क्योंकि बात करते हुए भी हम इसको एक वचन ही मानते हैं। तो द इलेक्ट्रिसिटी हैज़ गॉन, गॉन का मतलब जाना। देखिए गो माने जाना, सेकंड फ्रॉम वेंट, और गॉन इसकी थर्ड फ्रॉम। वोकैबुलरी वाली क्लास में जब आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये समझाया जाएगा कि किस चीज़ की कौन सी फॉर्म क्या होती है। तो वो डिटेल में चैप्टर बनेगा और उसकी वोकैबुलरी की हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, बल्कि इसकी 4-5 वीडियो डिटेल में बनेगी, तो वो ज़रूर देखें। और अलग अलग तरीके की वोकैबुलरी आपको सीखने को मिलेगी कैटेगरी वाइज। तो जैसे कि घर के हाउस होल्ड के सामान की हम क्या क्या इंग्लिश होती है, ऑफिस में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, प्रोफेशन क्या होते हैं, डिजीज़ क्या होती है, और बर्ड्स के नेम, एनिमल्स के नेम, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, बॉडी पार्ट्स के, यूनिवर्स से रिलेटेड, और भी बहुत सारे प्रोफेशन से रिलेटेड भी होते हैं, इक्विपमेंट्स, टूल्स। तो इन सब की भी वोकैबुलरी आपको सिखाई जाएगी। इवन जो कंपटीशन लेवल की है वो भी आपको सिखाई जाएगी, और जो प्रीवियस पेपर्स में एसएससी के अक्सर पूछी जाती है वो भी सिखाई जाएगी। एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, ये सब भी सिखाया जाएगा। तो उसके लिए काफ़ी सारी वीडियो हम वोकैबुलरी पे डालेंगे, तो क्योंकि वोकैबुलरी जो है आपका बेस है। और तो वोकैबुलरी की क्लास ज़रूर देखें, उसको मिस ना करें, क्योंकि बिना वोकैबुलरी के कोई भी इंग्लिश परफेक्ट नहीं होती है। जितनी आपकी वोकैबुलरी अच्छी है उतना ही आपका बेस अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये 7 सेंटेंस कर दिए हैं। ये 3 सेंटेंस मैं चाहता हूँ कि आप खुद से करके देखें, क्योंकि आपके पास भी कुछ होना चाहिए जिसे आप प्रैक्टिस के लिए देख सकें। तो अभी मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस बना के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम इंटरोगेटिव भी आगे देखेंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस हैं। जैसे कि आज राहुल स्कूल नहीं आया है, तो वो आया नहीं है ये बात निश्चित है इसके अंदर, यानी कि ये परफेक्ट है, ये क्लियर बात है कि वो ऐसा नहीं हुआ है। यानी कि ये कंटिन्यूअस नहीं है कि इसमें कोई चीज़ प्रक्रिया में चली हुई है, ये क्लियर बता रहा है कि वो नहीं गया है, तो ये बात परफेक्ट है। आज, टुडे, और सब्जेक्ट हमारा राहुल, टुडे राहुल, और राहुल के साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैज़, क्योंकि एक वचन है। और फिर लगाते हैं हम नॉट, हैज़ नॉट गॉन, गया है के लिए गॉन, थर्ड फॉर्म है गो की। कहाँ नहीं गया है, टू द स्कूल। मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है, तो मैंने के लिए आई का यूज़ करते हैं, और आई हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और नेवर, नेवर कभी नहीं के लिए, क्योंकि यहाँ नोट नहीं है, खाली नहीं होता तो नोट लगता, कभी नहीं है तो इसके लिए नेवर। आई हैव नेवर सीन, सीन के लिए, देखने के लिए सीन थर्ड फॉर्म है। तो आई हैव नेवर सीन क्या, ताजमहल, दी ताज, महल, ताजमहल। नौकर बाजार से सब्जी नहीं लाया है, तो नौकर हमारा जो है
सब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे, द सर्वेंट, सर्वेंट नौकर के लिए, द सर्वेंट, और सर्वेंट अकेला है इसलिए हैज लगेगा, द सर्वेंट हैज नॉट, और लाने के लिए लाया है, हमारी क्रिया लाने की है, मेन जो वर्ब है इसके अंदर वो लाना है, लाने के लिए आपको पता ही है, ब्रिंग, ब्रिंग माने मैंने बताया हुआ है तो ब्रिंग, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट, और सेकंड फॉर्म भी बोट ही होती है, ब्रॉट, तो ये भी याद करेंगे। क्या नहीं रहा है, दी वेजिटेबल्स, कहाँ से, फ्रॉम दी मार्केट। ठीक है दोस्तों, वह अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा है, तो ये भी एक पूर्ण सेंटेंस है कि वो बात निश्चित है कि वो नहीं पहुंचा है, यानी कि वो वहां नहीं पहुंच चुका है। ठीक है, ही के साथ हैज़ का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब में, ही हैज़ नॉट, और रीच माने कहीं भी पहुंचना, REACH रीच, और इसमें ED लग जाएगा तो ये बन जाएगी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म भी। ही हैज नॉट रीच, कहाँ नहीं पहुंचा है, रेलवे स्टेशन, दी रेलवे स्टेशन, अभी तक के लिए यट का यूज करते हैं, अभी तक यट का इस्तेमाल करते हैं, ये आप याद रखेंगे। यहाँ कोई नहीं आया है तो बनाते हैं इसको, कोई नहीं, कोई के लिए नो वन, नो वन, और नो वन है तो इसका मतलब ये अकेला है, नो वन है कम हेयर, यहाँ कोई नहीं आया है तो नो वन हैज़ कम हेयर। तो कम की क्या होती है, कम की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म केम है, और थर्ड फॉर्म भी कम ही है, तो ये याद रखेंगे। तो दोस्तों ये 5 सेंटेंस तो मैंने कर दिए हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये बाकी के 5 सेंटेंस आप खुद से करके देखें। ये देखिए, ये हम नेगेटिव तक कर चुके हैं, इंटरोगेटिव में देख लीजिए, आपको वैसे तो पता ही है, फिर भी आप एक बार चार्ट को देख लेंगे तो आपको ज़्यादा जानकारी होगी। तो इंटरोगेटिव में आपको पता ही है क्या वर्ड पहले आता है, और उसके लिए हम क्या वर्ड के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें है ही है, मेन वर्ब तो आती ही है इसके बाद, लेकिन उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी इंटरोगेटिव सेकंड, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं। क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है, तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट सेंटेंस है, ये इससे पूछ रहा है कि क्या अभी तक तुम देख चुके हो या नहीं देख चुके हो। ठीक है, तो ये परफेक्ट सेंटेंस है। तो क्या के लिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तुम के लिए आएगी सबसे पहले हैव, तो हैव यू एवर, कभी के लिए, कभी के लिए एवर का यूज होता है, हैव यू एवर सीन, देखने के लिए आपको पता ही है, सी सा सीन, थर्ड फॉर्म, क्या देख लिया है, दी ताजमहल। तो क्या मास्टर जी कक्षा में पहुंच चुके हैं, तो मास्टर जी हैज, तो क्योंकि मास्टर जी एक वचन है इसलिए हैज लगाया है, और मास्टर जी के लिए आप पता ही है द टीचर लिखते हैं, द टीचर हैज, द टीचर, और पहुंचने के लिए आपको रीच बताया था,
और रीच की थर्ड फॉर्म है रीच्ड, तो आप रीच्ड लिखेंगे। हैज़ दी टीचर रीच्ड कहाँ, इन दी क्लास। कक्षा में के लिए इन दी क्लास। क्या तुमने नया मोबाइल खरीद लिया है? क्या के लिए हैव लगेगा, क्योंकि हमारा तुमने है इसलिए हैव लगेगा। तो हैव हमारा इसलिए लगेगा क्योंकि तुम जो है बहुवचन है। हैव यू, और खरीदने के लिए मैंने आपको बताया था परचेज। परचेज माने खरीदना, और इसमें ईडी लग जाता है तो ये थर्ड फॉर्म बन जाती है, और सेकंड फॉर्म भी। ये हो गई हमारी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी। तो हैव यू परचेज्ड, क्या खरीद लिया है? नया मोबाइल, न्यू मोबाइल। इनमें सभी में हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुमने वह कार बेच दी है, इसका मतलब है कि क्या तुम खरीद चुके। यहाँ देखिए आप, ये कह रहा है क्या खरीद लिया है, इसका मतलब क्या तुम खरीद चुके हो। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है क्या तुम गाड़ी बेच चुके हो, तो ये सेंस आपको समझनी होगी इन सेंटेंस के अंदर। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर रहती है इन सेंटेंस के अंदर। क्या तुमने वह कार बेच दी है, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव तुमने के लिए, हैव यू। और बेचने के लिए आप सेल का यूज करते हैं, और सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड होती है, और थर्ड फॉर्म भी यही होती है सोल्ड। तो हैव यू सोल्ड क्या, दी कार। दोस्तों ये आपको अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ये क्लास, क्योंकि मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में मैंने पहले की सारी क्लासें पढ़ाई है। तो वहाँ हमने एक शुरुआत से पढ़ा है, एक एक चीज़ आपको बताई है, क्या फॉर्मेशन होगी, कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, ये यहाँ आएगा, ये कहाँ जाएगा, और ये सब कहाँ कहाँ लिखा जाएगा। तो अगर आप पहले की वीडियो हमारी देख लेंगे, वीडियो फर्स्ट से लेके अभी तक की वीडियो देख लेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और बिल्कुल एकदम डिटेल में आपको नॉलेज हो जाएगी कि यहाँ तक क्या क्या हम कर रहे हैं और कैसे कैसे कर रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले की वीडियो आप ज़रूर देखें। क्या सूरज पूरब में निकल चुका है, तो क्या सूरज के लिए हमें लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी लगेगी हैज़ के बाद हमारा सब्जेक्ट जो कि सूरज है, हैज़ द सन। और सूरज निकलने के लिए आपको पता ही है राइज माने निकलना होता है, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है रोज, और राइजन थर्ड फॉर्म होती है राइज रोज राइजन। थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैज द सन राइजन। कहाँ निकल चुका है, इन द ईस्ट, ईस्ट माने पूरब। तो देखा दोस्तों आपने, ये इस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए पहले की वीडियो ज़रूर देख लें। ठीक है दोस्तों, ये 5 सेंटेंस मैंने किए हैं, और ये 5 सेंटेंस आपको प्रैक्टिस के तौर पे करने हैं। उसके बाद हम इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के कुछ सेंटेंस देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस के कुछ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस हैं। तो इनको भी देखते हैं कैसे बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि क्वेश्चन वर्ड हमारे सेंटेंस के बीच में हमेशा आता है, क्या, किसने, किसने, किससे, किसने। तो ये वर्ड जब आते हैं बीच में, तो आपको ये पता ही है कि ये इंटरोगेटिव सेकंड टाइप बन जाता है। और इसको बनाने के लिए आपको पता ही है कि एक बार हम फिर से
मैं वो देख लेते हैं चार्ट। देखिए ये रहा चार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज हैव, देन सब्जेक्ट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही सब कुछ सेम है, बस यहाँ अगर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगा दें हम तो ये बन जाता है सेकंड टाइप। तो चलिए दोस्तों अब सेकंड टाइप के कुछ सेंटेंस को बना के भी देखते हैं। आज तुमने स्कूल में क्या देखा? तो क्या के लिए सबसे पहले तो व्हाट लिख लेते हैं और फिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है तुम के लिए हम लिखेंगे यू। व्हाट हैव लगाया है तुमने के लिए क्योंकि ये बहुवचन है। व्हाट हैव यू सब्जेक्ट आ गया हमारा और देखने के लिए सीन। कहाँ देखा? स्कूल में, इन दी स्कूल। आज पहले घंटे में किसने पढ़ाया? तो किसने के लिए यहाँ क्या लगेगी, यानी कि हम बात कर रहे हैं कौन था जिसने पढ़ाया। ठीक है, तो हु लगाएंगे हम किसने के लिए, हु, और हु के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाए, सॉरी किसने पढ़ाया, हम मतलब किसी बंदे की बात कर रहे हैं, कोई मेल या हो सकता है फीमेल हो, तो हम पूछ रहे हैं कौन है वो जिसने पढ़ाया है, तो वो एक शख्स है जिसने पढ़ाया होगा। तो हु हैज़, और टीच माने आपको पता ही है पढ़ाना, और टॉट माने इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है और यही इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है। तो हु हैज़ टॉट, हु हैज़ टॉट क्या, कहाँ, किस में, इन दी फर्स्ट पीरियड। कब? टुडे। यह सब किसने किया है? तो हम पूछ रहे हैं कौन है वह जिसने यह किया है। तो सबसे पहले किसने के लिए लिखते हैं हु, तो हम पूछ रहे हैं वो कौन है, तो हु हैज़, और करने के लिए हमने डिड का प्रयोग, सॉरी डन का प्रयोग करेंगे। डू माने करना, डिड थर्ड सेकंड फॉर्म और डन थर्ड फॉर्म, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। हु हैज़ डन यह सब के लिए ऑल दिस। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं दोस्तों। तुमने यह 100 का नोट किससे लिया है? तो चलिए बनाते हैं, किससे लिया है, तो उसके लिए होम, किससे, होम, और हेल्पिंग वर्ब आएगी क्योंकि तुमने है, हैव यू, टेक माने लेना, और टेक माने लेना, टेक, टुक और टेकन, ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म है। तो टेक, टुक, टेकन। चलिए, होम हैव यू टेकन यह 100 का नोट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। दिस 100 रुपी नोट। ठीक है दोस्तों, चलिए 5वां सेंटेंस बनाते हैं। आपको ये तो 5वां बन ही चुका है दोस्तों। चलिए मैं एक 6ठा सेंटेंस भी बना देता हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक सेंटेंस शायद भूल गया हूँ कोई सा। आज तुमने ये है वह व्यू किसने पढ़ा है, ये सब किसने किया है, और तुमने यह 100 का नोट किससे लिया है, ये बन गया है। आपको यह 100 का नोट किसने दिया है, तो भी ये सेम ही तरीके से
हाँ, इसका थोड़ा सा चेंज है, ये देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, 5वां सेंटेंस बनाते हैं यहाँ पे। तो आपको यह 100 का नोट किसने दिया है? तो किसने के लिए क्या लगता है? हु। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो आप है, तो आपके लिए यू लगता है। हु, तो इसलिए हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है हैव लगेगी, हु हैव। और गिव माने देना, और गिव की थर्ड फॉर्म गिवन होती है। गिवन यू, हमारा सब्जेक्ट क्या दिया है? यह 100 का नोट, दिस 100 रुपी नोट। तो देख लो दोस्तों, इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं। अभी 6, 7, 8, 9 और 10 ये सेंटेंस आपको खुद से बना के देखने हैं, और तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको बनाने हैं। अभी हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, जो नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों ही होते हैं। तो कुछ सेंटेंस वो भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। जो इसकी एक एक्सरसाइज होगी वो आपको करके देखनी है। मैं उस एक्सरसाइज के जो भी डिफिकल्ट वर्ड होते हैं वो अक्सर आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके सॉल्यूशन बताता हूँ, और उसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं। तो यदि आपने पहले के चैप्टर नहीं देखे हैं वो देख लीजिए। फिर यदि आप ये एक्सरसाइज देखना चाहते हैं और इस एक्सरसाइज की आंसर भी चाहते हैं, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो के शुरुआत में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों देखिए, ये कुछ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं, तो इनको भी बना के देखते हैं। क्या तुम कभी दिल्ली नहीं गए हो? तो ये पूछ रहा है, क्या तुम कभी दिल्ली नहीं जा चुके हो? ठीक है दोस्तों, तो क्या के लिए सबसे पहले आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब लगती है। हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी हैव, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है बहुवचन है। तो हैव यू कभी नहीं, कभी नहीं के लिए नेवर। हैव यू नेवर, अगर नोट होता है खाली नहीं होता तो नोट यहाँ आता, नहीं तो नेवर लगा है। हैव यू नेवर। और जाने के लिए गॉन, कहाँ गए? दिल्ली, टू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, क्या तुमने कभी लंदन की सैर नहीं की है? तो सेम सेंटेंस एक जैसा ही है। तो हैव, और ये आ गया हमारा यू। हैव यू कभी नहीं के लिए फिर से नेवर। हैव यू नेवर। और विजिट माने किसी स्थान की सैर करना, सैर करना किसी स्थान की, विजिट माने। और विजिट की थर्ड फॉर्म जो होती है विजिटेड होती है, और सेकंड फॉर्म भी यही होती है। तो हैव यू नेवर विजिटेड लंदन? ठीक है दोस्तों, टू लंदन। तुमने कठिन परिश्रम क्यों नहीं किया है? तो सबसे पहले वाई, और तुमने के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव। वाई हैव यू, और उसके बाद आता है नॉट, जैसे कि आपको अभी तक पहले की वीडियोस में समझाए गए हैं, तो उसके हिसाब से नोट यहीं आएगा। तो वाई हैव यू नॉट कठिन परिश्रम करने के लिए डू, और डू के थर्ड फॉर्म डन। वाई हैव यू नॉट डन, कठिन परिश्रम के लिए हार्ड वर्क। तो कठिन परिश्रम जब कहीं लिखना हो तो उसके लिए हार्ड वर्क होता है। तो चौथा सेंटेंस देखिए, तुमने वह फिल्म क्यों नहीं देखी है? ठीक है दोस्तों, तो क्यों के लिए वाई,
और जैसे कि हमारा तुमने है फिर से सब्जेक्ट, तो हैव तो लगेगा ही। वाई हैव यू, और नहीं के लिए नॉट, वाई हैव यू नॉट। और सी माने देखना, सॉरी वॉच माने मूवी देखना, मूवी सिनेमा टीवी ये सब देखने के लिए वॉच लगाते हैं। और लेकिन जब हम जनरल चीज़ें देखते हैं, कुछ अपनी आंखों से देखने होते, तो उसको हम सी करते हैं, यानी कि सी माने देखना। लेकिन जब हम मूवीज़ वगैरह या फिर टीवी वगैरह सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वॉच करते हैं। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ये पहले भी आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई हुई है, लेकिन मेरे को दोबारा बतानी पड़ रही है। शायद आपने पहले ये वीडियो नहीं देखी हो, पहले की वीडियो ना देखी हो, उनमें बहुत सारी डिटेल है, आपको देखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वाई हैव यू नॉट वॉच, क्या नहीं देखा है, वह मूवी, दैट मूवी। आप सोच रहे होंगे मैं बार बार पहले की वीडियोस पे काफ़ी जोर दे रहा हूं। तो दोस्तों दरअसल शुरू की वीडियो देख के ही आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि शुरुआत की वीडियो में, सबसे पहली वीडियो में जहां मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू किया था, वहां मैंने एक एक चीज़ बताई थी कि ये सेंटेंस में क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और इनको कहाँ कहाँ रखते हैं। जैसे कि अब ये सेंटेंस है तो ये चीज़ सबसे पहले लिखी जाएगी, या ये सबसे पहले लिखी जाएगी, ये सबसे पहले लिखी जाएगी, या ये पहले नंबर पे कौन सी चीज़, फिर दूसरे नंबर पे कौन सी चीज़, और फिर तीसरे पे। तो पूरी डिटेल में आपको चीज़ें समझाई हुई हैं। आप शुरुआत से यहाँ तक देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ही लाभ है, और नहीं तो ये आपकी चॉइस है। क्या इस घर में कोई नहीं आया है, तो क्या वर्ड सबसे पहले आ गए हैं यहाँ पे, तो देखते हैं। हैज़, कोई आया है, कोई मतलब कोई एक, ठीक है दोस्तों, हैज़। और कोई के लिए आपको बताया था मैंने, अभी लिखवाया है, नो वन हैज़ नो वन कम, क्योंकि आने की थर्ड फॉर्म कम, केम, कम, तो कम थर्ड फॉर्म हुई। हैज़ नो वन केम, कहाँ, इन दिस हाउस। तो बाकी के 5 सेंटेंस आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिए दोस्तों, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो चलिए दोस्तों, अब हम एक एक्सरसाइज मैं आपको देता हूँ, उस एक्सरसाइज पे पहुँचते हैं। तो उस एक्सरसाइज के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। वो एक्सरसाइज आपको खुद से करके देखनी होती है। उसमें 10 सेंटेंस होते हैं हमेशा ही हमारी एक हर एक्सरसाइज में। जब हम कोई टेंस पढ़ते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं, तो उसकी एक एक्सरसाइज आपको मिलती है। और वो एक्सरसाइज में मैं आपको 10 सेंटेंस देता हूँ, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसी के बेस पे, जिससे कि आप उसको खुद से करके देखें और उनका सॉल्यूशन, यानी कि उनको मैं अगली वीडियो के अंदर करके दिखाता हूँ। फिर उसके बाद हम अपनी नई क्लास शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप पहले हैं तो आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये आइडिया हो कि, नहीं तो आप सोचेंगे कि इसका सॉल्यूशन तो बताया नहीं है, तो सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। चलिए देखिए दोस्तों, ये है बढ़ई, सजा दी है। ठीक है, देखिए बढ़ई ने मेज सजा दी है। बढ़ई के लिए क्या लिखते हैं, कारपेंटर। कारपेंटर माने तो बढ़ई होता है। और सजाने के लिए आपको पता ही है, डेकोरेट का इस्तेमाल करते हैं। और डेकोरेट के साथ में ईडी लगाएंगे तो डेकोरेटेड हो जाएगा, ये हमारी थर्ड फॉर्म बन जाएगी सजाने के लिए। आने के लिए कम, केम, कम। अंगूठी के लिए रिंग, तो ये आप जानते हैं, मैच जीत लिया है। और विन माने कोई चीज जीतना, विन, वॉन, वॉन। तो ये इसकी सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म, ध्यान रखेंगे। घड़ी ने 12 बजा दिए हैं, तो घड़ी ने 12 बजा दिए हैं, ये आप जानते हैं। सिपाही अभी नहीं आया है, कम। सिपाही के लिए तो पुलिस
हैजंट कम, सॉरी, सिपाही के लिए कांस्टेबल भी लिख सकते हैं आप, जो कि सिपाही के लिए कांस्टेबल का यूज़ किया जाता है हमारे यहाँ। वह आज आगरा चला गया है, गॉन। ठीक है दोस्तों। क्या बच्चे ने दूध पी लिया है? ड्रिंक माने पीना, और ड्रिंक ड्रंक, और यही इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है, ड्रिंक ड्रंक ड्रंक। तो सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ा सा फेरबदल है, ये ड्रैंक होती है दरअसल, ड्रिंक ड्रैंक सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ड्रंक। फर्क देखिए, DRINK ड्रंक ड्रिंक, DRANK ड्रंक, और DRUNK ड्रंक। तो ये थर्ड फॉर्म है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। फीस जमा करने के लिए डिपॉजिट, डिपॉजिट माने जमा करना, और डिपॉजिट में ED लगा देंगे तो ये थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म भी बन जाएगी। यही सेकंड फॉर्म और यही थर्ड फॉर्म। फीस के लिए फी लिखते हैं, आपको पता ही है, फी ऐसे लिखा जाता है। मारने के लिए किल, किल को किल माने मारना होता है, और किल के साथ में ED लगा देते हैं तो किल्ड हो जाता है, और यही सेकंड फॉर्म है और यही थर्ड फॉर्म है मारने की। पढ़ने के लिए रीड होता है, और रीड के लिए तीनों फॉर्म रीड ही होती है, रीड रीड रीड। ये फर्स्ट और सेकंड थर्ड एक ही है, इसकी कोई भी अलग से फॉर्म नहीं है। सेकंड थर्ड ये रीड ही लिखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो ये अभी छोटी सी कोशिश है आप लोगों को एक एडवांस लेवल की इंग्लिश तक लेके जाने की। मेरी मजबूरी है कि मुझे छोटी वीडियो बनानी पड़ रही है, कि छोटी का मतलब शुरुआत से ग्रामर की। ये आप लोग सोच सकते हैं कि ये कौन आजकल पढ़ाता है, ये तो सभी को आता है। तो दोस्तों, जब तक आपका बेस ठीक नहीं है तब तक कुछ भी ठीक नहीं है। आगे की चीज़ें एकदम से पढ़ा देने में कोई मज़ा नहीं है जब तक आपका बेस बिल्कुल क्लियर नहीं है। हो सकता है आपका बेस क्लियर हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बेस बिल्कुल ही क्लियर नहीं है और जिनको ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। तो हमारी वीडियो बनाने का केवल मोटिव यही था कि हम उन लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें जो लोग बिल्कुल ही ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, ABCD से स्टार्ट करना चाहते हैं। हमारी वीडियो जो सबसे पहली वीडियो है, उसी का जो थंबनेल है उस पर आपने देखा होगा, हमने टाइटल यही डाला हुआ है। तो दरअसल इसी वजह से हमें बिल्कुल शुरुआत से चलना पड़ रहा है, और बहुत ही जल्द हम इंटरमीडिएट लेवल पे आएंगे, और देन उसके बाद हम एडवांस लेवल पे आ जाएंगे। तो ये अभी हमारा बेसिक लेवल है। तो ये हमारी कोशिश है ताकि आपकी बेसिक क्लियर हो। बेसिक क्लियर होने के बाद ही आपको आगे की चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियोस आपको आती रहेंगी, मिलती रहेंगी। तो इसके लिए आप बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।